और समूह बना, उसके हिसाब से आप लोग को 4-4 लाख लोन मिलेगा करके बोला था वो। हम लोग समूह लोन लेते हैं, वैसे ही होगा करके हम लोग फंस गए उसमें। तो पैसा और ज्यादा वो बोला ना कि 1% में दिलाएंगे करके, तो हम लोग दूसरे जगह ज्यादा ब्याज में लेते हैं, तो यहाँ 1% में ले लेंगे करके ये थोड़ा ऐसे होगा। रोइए मत, रोइए मत। आप यहाँ तक आए हैं तो आपको साथ भी मिल रहा है, पुलिस प्रशासन आपके साथ है। आप और जैसे ये महिला आपने खाता में पैसा डाले, उसने OTP पूछकर उनके लगभग 90,000 पार कर दिया। ये गयानगर का मामला है। वहाँ पर में 2 अज्ञात व्यक्ति लोग आए थे जो बताए थे कि 1% ब्याज पे वहाँ पर में आप लोगों को लोन मिल सकता है करके। नमस्कार, आप देख रहे हैं VLC न्यूज़। इस वक्त देख सकते हैं मेरे साथ यहाँ पर जो सिटी कोतवाली में 2 महिला पहुंची हुई है, जहां पर इनके साथ जो है लाखों की धोखाधड़ी हुई है। एक इंसान आता है और इनके जो भोलेपन का सीधा इनके फ़ायदा उठाते हैं और इनको किस तरह से गुमराह करके इनसे बारी बारी से अकाउंट से नंबर मंगा के OTP लेकर किस तरह से इनके साथ ठगी हुआ है, जिस पर चलते यहाँ पर जो है सिटी कोतवाली पहुँचे हैं उस व्यक्ति की शिकायत करने के लिए। और बहरहाल उस पर तो FIR हो चुका है। आइए बात करते हैं इनके साथ हुआ क्या था। जी, क्या हुआ था, कब की बात है, FIR कब हुआ था? 8 FIR तो आज ही हुई थी ना। मतलब लोन दिलाने के लिए हम लोग के साथ में धोखा किया गया है। अच्छा, कौन था धोखा करने वाला? रोशन साहू नामक व्यक्ति था, वो रायपुर में है, इसका ब्रांच इसका रायपुर में है, महादेव घाट में करके बताया था। 4 महिला एकत्रित हो और समूह बना, उसके हिसाब से आप लोग को 4-4 लाख लोन मिलेगा करके बोला था वो। तो उस आदमी को पहले से कभी जानते थे? नहीं जानते थे। कैसे मिले उनसे? 1 हफ्ते से वो आया था इधर, पूछते जैसे हम लोग समूह लोन लेते हैं वैसे ही होगा करके हम लोग फंस गए उसमें। तो पैसा आपका कैसे निकला? पैसा वो मेरे अकाउंट से हम लोग को बोला कि बारी बारी करके अपने अपने अकाउंट में डालो, उसके हिसाब से ऊपर में हम लोग आप लोग का स्टेटमेंट दिखाएंगे कि लेन देन इतना होता है, तो इसके हिसाब से आपको लोन मिलेगा। आपका कितना पैसा था? मेरा 38,000 है। और कितने महिलाओं का पैसा था उसमें? इसमें 3 लोगों का, 4 लोगों का पैसा था इसमें। एक का 7,000, एक का 25,000 और एक का 20,000, मेरा 38,000। तो कोई OTP वगैरह आया? OTP मांगा वो हम लोग से, लाइन से सबसे। इसके हिसाब से आपको कमेटी में जोड़ूंगा करके एक लाइन वार वो हम लोग से OTP मांगा और उसके ये से वो 5 मिनट में पैसा निकाल लिया। कौन से बैंक में आप लोगों का खाता था? छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक। मतलब आप लोगों का खाता है। तो उसमें आप लोग क्या सोच के मतलब जुड़े थे उसमें? इसमें अब वही सोचे थे कि कुछ हम लोग धीरे धीरे करके छूटेंगे, जो भी अपने घर में थोड़ा बहुत समाधान करेंगे। कुछ गाड़ी वाड़ी का कारोबार है हमारे यहाँ, ई-रिक्शा का, तो उसी के लिए हम लोग ई-रिक्शा खरीद लेंगे ऐसे। हाँ, रोजगार मिल जाएगा करके हम लोग उसमें लोन उठाना चाहते थे। तो अभी पुलिस वालों ने आपकी FIR लिख लिए हैं। तो अभी किस तरह से कार्रवाई की बात की है? अब बोले हैं कि जल्दी से जल्दी 2-3 दिन में हम लोग पता लगा लेंगे बोले हैं। कितनी महिलाएं हो आप लोग? हम लोग 5 जने हैं। एक का पैसा नहीं है, 4 लोगों का पैसा है हम लोग का। उसके पास नहीं था, वो बाद में दूंगी करके बोली थी हम लोग को। कैसे टाइप पे निकला पैसा आप लोगों का? पैसा मेरे ही अकाउंट में डाला गया था। एक ही जन के अकाउंट में डालो, फिर उसके हिसाब से हो जाएगा बोला था। बारी बारी करके सब अपने एक करके सब अपने अकाउंट में डालना, वही पैसा निकालना, उसी पैसा को डालना, उसके हिसाब से हम स्टेटमेंट दिखाएंगे करके वो डलवाया था। ये पहली बार था? उस आदमी को पहली बार मिले थे आप? पहली बार मिले थे और 2 बार 3 बार आया था वो। उसको पहचान लोगे देख के? हाँ, देख के पहचान लेंगे। फोटोग्राफ वगैरह आपके पास? फोटो कुछ नहीं है, पर देखे हैं उसको पहचान लेंगे। जी, आपका कितना पैसा लगा है? मेरा 20,000। 20,000। आपको थोड़ा सा भी शक नहीं हुआ कि अब ऐसे तो निकालते ही हैं हम लोग पैसा, तो शक नहीं हुआ। मतलब ऐसे करते रहते हैं हम लोग? तो है, वैसे तो आते हैं सर लोग और वैसे करके, और ज्यादा वो बोला ना कि 1% में दिलाएंगे करके, तो हम लोग दूसरे जगह ज्यादा ब्याज में लेते हैं, तो यहाँ 1% में ले लेंगे करके कि। तो बगैर छानबीन का अभी लगातार इस मामले में पुलिस जो है लगातार जागरूक कर रहे हैं जनता को कि फर्जी तरह से कोई भी अगर आते हैं तो पहले उसकी जानकारी ले लो, फिर पैसा जमा करो। तो ये सूचना अब तक नहीं पहुंच पाई थी? पहुंची है, क्या करें, हम लोग का दिमागी काम नहीं किया। अच्छा, तो कितने महिलाएं हैं आप लोग? हम लोग 5 हैं। जी,
और अभी क्या बोला जा रहा है? अभी आप लोग क्या चाह रहे हैं? अभी हम लोग चाह रहे हैं कि वो आदमी पकड़ा जाए और हमारा पैसा वापस हो जाए, और जनता में जागरूक भी हो कि कोई हम जैसे ठगी मत हो। आप जो ठगी हुई हैं, हाँ, हम जैसे ठगी हुए हैं वैसे कोई मत हो। आपके सहयोग करने के लिए यहाँ पर थाना कोतवाली में कौन आए थे? वो पार्षद आए हैं ना, देवांगन सर। लीना दिनेश देवांगन। हाँ, लीना दिनेश देवांगन सर आए। उसका जो पति हाँ, वही पहले लाए, चलो करवाते हैं, FIR दर्ज करवाएंगे करके वही उसके पास मदद मांगे हैं। किससे? पार्षद जी को बोले हैं तो वो हम लोग को लाए हैं थाना में FIR दर्ज करवाने के लिए। आप अब हम लोग चाहते पैसा वापस मिल जाए। हम लोग किसी से उधारी करके, किसी से बोल के मांगे हैं ब्याज में, इसीलिए बोल रहे हैं। अरे रोइए मत, रोने से थोड़ी ना ऐसे होगा। रोइए मत। आप यहाँ तक आए हैं तो आपको साथ भी मिल रहा है, पुलिस प्रशासन आपके साथ है, आपके पार्षद आपको साथ दे रहे हैं। कभी भी इस तरह से अगर कुछ होता है तो एक बार जानकारी जरूर लेना चाहिए। पहली बार मैं धोखा खाई हूँ, ऐसे कभी नहीं धोखा खाई। इससे पहले कितने बार निकाल चुके हैं आप बैंक से पैसे? मैं बैंक से निकाली हूँ, ऐसे समूह वाले में हम लोग 3-4 जगह चल रहा है, पर ऐसा कभी नौबत नहीं आया है। जैसे हम लोग भरते हैं वैसे मिलता भी है और वैसे छूटते भी हैं हम लोग कमा के। तो अभी रोने से समस्या का समाधान तो नहीं होगा। आप रो रहे हैं जिस तरह से। दूसरे से पैसा ली हूँ ना कर्जा, इसलिए मेरे को और लग रहा है कि उसको कैसे दूं मैं। अभी पति को आपके पति को जानकारी है इसके बारे में? नहीं, वो लोग कोई नहीं जानते, घर के लोग कोई नहीं जानते। अभी डर भी लग रहा होगा, है ना? रोइए मत, अभी आपके साथ देने के लिए प्रशासन भी और आपके पार्षद भी साथ में है। आशंका कैसे लगा कि इनके साथ जो धोखाधड़ी हुआ है वो लाखों का, उनको कैसे पकड़ा जा सकता है? जैसे बता रहे थे कि आपसे मदद मांगे, तो आप किस तरह से मदद कर रहे हैं इसका? देखिए, हमारे वार्ड से संबंधित मामला है। कुछ ऐसे लोग हैं जो ठगनुमा हैं, ऐसे भोली भाली महिलाओं को लोन का झांसा देकर फंसाते हैं। ये महिलाएं भी उनकी झांसे में आ गए हैं। जिस हिसाब से मुझे जानकारी मिली है कि किस प्रकार से कुछ दिनों तक 2 युवा थे, उनको अपने झांसे में लिया और 1% ब्याज में 1 लाख रुपए का लोन देने का वादा करके पहले इन लोगों ने अपने बातों पर फंसाया। बाद में अकाउंट खुलाकर इन लोगों ने, जो मेरी जानकारी के अनुसार, इन लोग नेट बैंकिंग के माध्यम से पहले अपना अकाउंट बना लिया और जैसे ये महिला अपने खाता में पैसा डाले, उसने OTP पूछकर उनके लगभग 90,000 पार कर दिया। ये बहुत ही गरीब परिवार की महिलाएं हैं, राजीव नगर क्षेत्र की महिलाएं हैं। इन लोगों ने मुझे इस बात की जानकारी दिया और बहुत ही दुखी होकर बताया कि हमारे साथ ठगी हुआ है और इनकी थोड़ी जमा पूंजी पैसा था। इनको लगा कि वो थोड़ा लोन लेकर अपने आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके और उनका कुछ काम धंधे में उपयोग कर सके, लेकिन ऐसा लगता है इन लोगों के साथ ठगी होने के बाद ये इनका बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। महिला रोई और डरी हुई है, रो भी रही है और डरी भी। बिल्कुल, जब मुझे इन लोगों ने जानकारी दिया तो मैंने उन सभी महिलाओं को लेकर थाना आया कोतवाली में और थाना प्रभारी महोदय को पूरी जानकारी दिया हूँ और उनकी लिखित में कंप्लेन भी हुई है। और अब मुझे थाना प्रभारी महोदय ने आश्वस्त किया है कि बहुत शीघ्र ये जो जालसाज लोग हैं, इस प्रकार के ठगनुमा लोग हैं, इनको पकड़ेंगे। आज FIR दर्ज भी हुई है और पुलिस ने अपनी तफ्तीश प्रारंभ कर दिए गए। प्रारंभिक जानकारी में जो जानकारी आई है, कोई महादेव घाट रायपुर में एक फाइनेंस कंपनी है, सुनीता फाइनेंस के नाम से, उनके नाम पर इन लोगों ने झांसा देकर इनसे पैसा हड़पे हैं। सुनीता फाइनेंस, ऐसा नाम कभी सुने थे आपने? मेरी जानकारी में नहीं है, लेकिन सुनीता फाइनेंस करके महादेव घाट रायपुर में है। उनकी फ़ोटो भी दिखाए हैं, मुझे भी दिखाए हैं इसकी फ़ोटो उसका फाइनेंस कंपनी का, लेकिन ऐसा लगता है ये वहाँ के नहीं है। उनकी फ़ोटो खिंचाकर उनके नाम लेकर ऐसा लगता है कि इन लोगों ने उसे ठगी किया है। पर अब आगे जो बात है वो जांच। सुनीता फाइनेंस के आड़ में इन लोगों ने अपने मंसूबा को इन्होंने ऐसा मुझे लगता है, लेकिन कितनी सच्चाई है हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है वहीं की कर्मचारी हो। तो TI महोदय ने कहा है, थाना प्रभारी जी ने, कि जांच में सारे विषय आएंगे और शीघ्र ही पकड़ में आएंगे। ऐसा इनके एक बड़ा गिरोह काम कर रहे हैं ऑनलाइन। मैं बाकी बहनों से भी निवेदन करूंगा कि इस प्रकार के किसी भी झांसे में ना आए। अभी महादेव ऐप अभी शांत नहीं हो कि नया ऐप शुरू हो गया? बिल्कुल, ये बहुत ही चिंताजनक विषय है कि किस प्रकार के ठग सक्रिय हैं शहर में। सबको सचेत रहना चाहिए। जी,
अभी आपने दिनेश देवांगन को सुने, जिस तरह से बता रहे थे कि अगर आप थोड़े से सावधानी नहीं बरते तो होंगे आपके साथ भी इस तरह की बड़ी धोखाधड़ी। जिस तरह से सुनीता फाइनेंस के नाम से एक आम महिला जो घरेलू महिलाओं को ठगा जा रहा है, जिस तरह से इनके गिरोह जो है सक्रिय होता चला जा रहा है। आप देख सकते हैं सिटी कोतवाली में ऐसे महिलाओं का जो है आए दिन से कुछ ना कुछ कंप्लेंट आ रहा है। अगर थोड़ी सी सतर्कता बरतते हैं, आए दिन मीडिया और सोशल मीडिया के माध्यम से लगातार आम जनता को ये जानकारी दिया जा रहा है कि कभी भी कोई भी ओपीडी ना किसी को बताएं, कभी भी बैंक से, कभी भी ओटीपी के लिए इस तरह से कभी भी कोई फोन या एसएमएस नहीं आता। आपको किसी प्रकार से अगर बैंक से संबंधित जानकारी चाहिए होता है तो आप बैंक में जाके स्वतः निकाल सकते हैं। किसी को किसी प्रकार से अपनी गोपनीयता जानकारी देने की जरूरत नहीं है। इस सारे विषय पर जो है सिटी कोतवाली के जो टीआई है उनसे बात करते हैं, क्या बात करते हैं। हर अगली अपडेट के लिए बने रहिए वीएलसी न्यूज़ के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। कुछ महिलाएं थी जो ठगी का शिकार हो गई, कहाँ का मामला है, क्या है पूरा मामला? ये गयानगर का मामला है। वहाँ पर में दो अज्ञात व्यक्ति लोग आए थे जो बताए थे कि 1% ब्याज पे वहाँ पर में आप लोगों को लोन मिल सकता है करके, और 4-5 महिलाओं को उसमें ग्रुप बनाना पड़ेगा करके। इसमें वहीं की जो महिलाएं हैं 4-5 लोग मिलकर एक ग्रुप बनाए और छत्तीसगढ़ मर्यादित बैंक में एक खाता खुलवाए, जिसे बताया जो फ्रॉड से उनके द्वारा बताया गया था कि आपको 1 लाख रुपया कम से कम जो है खाते में जमा रखना पड़ेगा, उसी के आधार पे आपको 1 से 5 लाख तक का लोन मिलेगा करके। इसी आधार पे उन्होंने 1 लाख रुपया पहले खाते में जमा करवाया, और जो आरोपी थे वो ऑलरेडी पहले से उनका अकाउंट नंबर लेकर रखे हुए थे, और अब उन्होंने बेनिफिशियरी अकाउंट जो है पहले से ऐड करके रखा हुआ था। मोबाइल बैंकिंग वगैरह भी उन्होंने बना के रखा था, जो कि उनके मोबाइल पे दिख रहा है महिलाओं के, जो उनके पास में अलर्ट मैसेज आया उसमें दिख रहा था वो, जिसके आधार पर जैसे ही उन्होंने 1 लाख रुपये जमा किया है, 1 लाख नहीं लगभग 90,000 रुपये जमा हुआ है, तो उसमें से 90,000 रुपये उन्होंने ट्रांजेक्शन मारा है। लगभग कितनी महिलाएं थे सर? इसमें 5 लोग हैं जो वहीं गयानगर की हैं। तो सर ऐसा लग रहा है कि और भी महिलाएं से जुड़ सकती है, ये रकम और भी बढ़ सकती है? नहीं, अभी सब लोगों को मालूम हो गया है, और ऐसे में तो कोई भी आरोपी जो है अब उस जगह पे दोबारा जाएगा नहीं। सर ये पहला केस है, किस तरह से अगर मामले आए हैं? ये पहला मामला है। इस तरीके का मामला तो नहीं है। 307 का भी कोई मामला है?